नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद भाग 4 को देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम 20 प्रश्नों को देखेंगे भाग संख्या 4 के, जो भी यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ दोस्तों, कुल 20 प्रश्न हैं। यहाँ पर 20 प्रश्न लिए गए हैं। हर बार क्या होता है दोस्तों, जितने भी होते हैं वीडियोज़ में 20 प्रश्न ही लिए जाते हैं। अगर मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी 20 प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न जो भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होगा। जो भी वीडियो आपने पिछली वीडियो को देखा होगा, वहाँ से इस प्रश्न को आपने होमवर्क में पढ़ा होगा और उसका जवाब भी आपने दिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हम उसका आंसर देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। बताना आपको दोस्तों, यहाँ पे जो भी हिंदी भाषा का जो भी विकास के लिए निर्देश दिया गया है, वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों इसका मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 343 में हमारे हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं, वह हमारे अनुच्छेद 343 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। बताना आपको दोस्तों, यहाँ पर जो भी बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर हो जाता है, हमारे देश के अंदर कोई भी विद्रोह हो जाता है, उसके कारण अगर हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं, तो हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा करने के जो भी उनके पास शक्तियाँ हैं। तो मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर 352 आर्टिकल जो भी होता है, 356 और 360, ये 3 यहाँ पे अगर मैं बता दूँ दोस्तों, 3 आर्टिकल यहाँ पे हैं जो हमारे संविधान में और राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। तो यहाँ पे बताना आपको दोस्तों, जब बाहरी आक्रमण होता है उसमें किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरे का यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 352 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। जब दोस्तों हमारे देश के अंदर किसी ऐसी इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है जिसके कारण हमारे राष्ट्रपति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाता है, तो यह किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तीसरे का यहाँ पे ए हो जाएगा। आर्टिकल हो जाएगा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरे के यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताना आपको दोस्तों, ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो भी किया जाता है हमारे संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में कितनी बार लगा है। अगर जो भी यहाँ पे आपको नंबर पता होगा, जिसके बारे में जो भी जानकारी होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा दोस्तों आपको क्वेश्चन की जानकारी है, आपको इस सिलेबस में आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। हमारे जो संविधान में दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको, जो मंत्रिमंडल शब्द है वह किस अनुच्छेद में पहली बार हुआ है, यानी एक ही बार हुआ उसका प्रयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। हमारी संसद कहीं पर भी वो संशोधन कर सकती है हमारे संविधान में, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं हमारी जो संसद होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस समय जो जम्मू कश्मीर है वह हमारे संविधान के जो भी विशेष दर्जा जो दिया गया था इसके पहले, वो हट गया है। ठीक है,
तो इसका आर्टिकल मैं बता दूं दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ जानकारी आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 का सी हो जाएगा। आर्टिकल 370 के द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में जो जम्मू कश्मीर है इस समय, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है, तो यह पहले क्या था दोस्तों, यह एक राज्य के रूप में था और इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था उस समय, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों, ये इसका जो भी विशेष राज्य का दर्जा था 370 जो भी आर्टिकल है वो हट चुका है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पहले था ये अब भी पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे इसको रखा है कि यह कब इसको मतलब प्रदान किया गया था विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो विशेष राज्य का दर्जा ये 370 जो भी आर्टिकल है ये कब हटा था, ठीक है, हमारे संविधान से कब इसको हटाया गया था, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो बताना आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी विशेष यहाँ पे राज्य का जो भी यहाँ पे उपबंध किया गया है, जो भी नागालैंड राज्य है, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको देखने को मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 का यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 371 का में आपको देखने को मिलेगा नागालैंड राज्य को एक किसी उसके संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 370 के द्वारा किस विशेष राज्य का दर्जा किसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? बताना आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी 370 का आर्टिकल था दोस्तों उसके द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के द्वारा, जो कि अब हट चुका है और यह आपको बताना है किस सन में इसको हटाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों, आपको आर्टिकल दे सकता है उसका संबंध पूछ सकता है आर्टिकल के बारे में, वह आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 356 के बारे में भी अभी मैं बताया हूँ, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बताना आपको दोस्तों जो भी हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्य से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान किया गया है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इस दोस्तों इसका 11 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 371 में इसके बारे में उल्लेख किया गया, जो भी अलग अलग राज्य हैं उनके संबंध में जो भी अलग अलग प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो 11 के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? जो भी 371 जी है अभी मैं बताया हूँ दोस्तों, 371 वाले आर्टिकल में 371 के जो भी आर्टिकल हैं वहाँ पर सभी राज्यों के बारे में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, उनके उपबंध के बारे में दिया गया है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो बताना आपको दोस्तों जो भी 371 का जी का जो पार्ट है उसमें किस राज्य के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, मिजोरम राज्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बताना जो भी उपहार दिए जाते हैं, ठीक है, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो भी उपहार दिए जाते हैं हमें जो भी नागरिक को, ठीक है, वह आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में बता दो उपाधियों का अंत होता है, यहाँ पे इस तरह से भी दे सकता है दोस्तों, यहाँ पे उपाधियों का अंत है, ठीक है। अगर पूछ लेगा दोस्तों उपाधियों का अंत तो आर्टिकल 18 को आप लगा सकते हैं अनुच्छेद 18 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों यहाँ पे बताना आपको दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में आप देखेंगे तो एससी और एससी कास्ट के जो भी रहते हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक में गिना जाता है, या फिर उससे भी जो भी निचले कास्ट के होते हैं जो जनजातियाँ होती हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि अल्पसंख्यकों जो भी अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें अपनी संस्कृति के लिए जो भी उनकी संस्कृति होती है, शिक्षा के लिए अपने
अपने अनुसार वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसके संचालन के लिए उन्हें अधिकार दिया गया है। तो यह किस आर्टिकल में उनके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 29 व 30 में इन सब के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको दोस्तों, जो मातृभाषा हमारी है या फिर उसी को बोल सकते हैं राजभाषा, तो उसके स्तर को और भी उसको अच्छा करने के लिए, उसको और भी स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 350 में इसके बारे में बताया गया है। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है जो भी समानता का अधिकार होता है दोस्तों यहाँ पर, वह हमारे संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 14 से लेकर 18 के बीच में। तो 14, 15, 16, 17 और 18 तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समानता का अधिकार होता है। जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पर, तो अलग अलग अधिकारों के बारे में आप जानेंगे। दोस्तों बारी बारी से इन सभी टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा, वहाँ से आपको पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो हमारे अगर संविधान में देखेंगे दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वहाँ पर जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पड़ता है, उस आर्टिकल में देखने को मिलेगा जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है, कहा गया है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में इसके बारे में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान है। बताना आपको दोस्तों, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जिन्हीं को बोला जाता है दोस्तों कैग बोला जाता है, CAG जिन्हीं को बोला जाता है दोस्तों कैग बोला जाता है। तो इनके बारे में कहाँ पर किस आर्टिकल में बताया गया है, इनके पद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 का यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में, कैग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके पद के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। हमारे संविधान में जो भी राज्यपाल होते हैं उनका जो पद होता है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 155 में राज्य के राज्यपालों के पदों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 20 प्रश्न अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों प्रत्येक राज्य के, और उनके द्वारा जो भी बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद के जो भी बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि हमारे राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रिपरिषद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं आज के होमवर्क के प्रश्न को। तो दोस्तों आज का होमवर्क है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो यह किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है कि जो भी हमारे सरकार की हमारे संविधान के अंतर्गत उसको अधिकार है या फिर उनका दायित्व है कि वह हमारे राज्य की सुरक्षा करे, जो भी बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अंदर जो भी कोई भी तरह का विद्रोह हो उससे हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो यह किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में कहा गया है आपको दोस्तों कमेंट करना है। 355 हो जाएगा, 356, 352, 360। तो आप दोस्तों इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद का अंतिम वीडियो पार्ट नंबर 5 को देखेंगे। 5वें भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।